किसकी बात करेंगे भाई? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है भाई? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक चलेगा। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक चलेंगे। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो भाई देखते हैं, तो अनुच्छेद 25 का पहला पार्ट क्या बताता है? अनुच्छेद 25 का खंड 1 सब आर्टिकल 1 क्या बताता है? तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। पहले उसमें लिखा रहता है, किताबों में लिखा रहता है, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 25। अब आप सोच रहे हो सर ये अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता क्या है? ठीक है ना, आपके मन में आएगा। ये धर्म को अबाध रूप से मानना क्या है? मानना क्या है? धर्म का आचरण करना क्या है? और प्रचार करना क्या है? तो इन सब का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 25 का खंड 1। तो ये अंतःकरण की स्वतंत्रता, क्या? अंतःकरण का मतलब होता है आंतरिक स्वतंत्रता। यह व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता से संबंधित होता है। अपनी इच्छा अनुसार वो जिसके भक्ति करना चाहे उसकी भक्ति कर सकता है ना, जिसको मानना चाहे उसको मान सकता है और अपने यहाँ पे मूर्ति भी स्थापित कर सकता है। अबाध रूप से मानने को बताया था। स्वतंत्रता है कि आपको जो भी धर्म मानना है उसको, जिसमें आपकी आस्था है, विश्वास है, आप उसको अच्छे से मान सकते हैं। आचरण क्या है कि जो भी आपने धर्म माना है उसका जो भी कर्म कांड है, जैसे हवन करना, भागवत करना, बात समझ आ रही है, जो भी कर्तव्य है, व्रत रहना, 3 दिन व्रत रहना, 4 दिन व्रत रहना, तो जो भी कर्म कांड है उसको आप आचरण मतलब कि उसको आप पालन कर सकते हैं। धर्म का प्रचार करना, आप धार्मिक विचारों को दूसरों से शेयर कर सकते हैं, उसके सामने प्रकट कर सकते हैं। लेकिन आपको समझा बुझा सकते हैं कि बेटा देखो भैया, हमने ये धर्म माना, जब से हमने इनको माना, जब से हमने शिरडी के बाबा साईं बाबा को माना है, जब से हमने सरस्वती जी को माना है, जब से हमने लक्ष्मी जी को माना है, तब से मेरी समस्याओं का समाधान हो गया है ना। जो बातें आपको बतानी है वो अच्छे से आप बता सकते हैं। लेकिन आप लालच देकर, दबाव देकर, है ना, किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। ये अनुच्छेद 25 का, है ना, अतिक्रमण माना जाएगा, है ना, और इसके लिए आपको सजा हो सकती है। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो ऐसा एक केस आया था स्टैनिस्लाव। अभी स्टैनिस्लाव कौन है भाई? स्टैनिस्लाव आप समझ रहे हो ईसाई धर्म के होंगे। तो स्टैनिस्लाव बनाम मध्य प्रदेश वाद में आया था कि ईसाई धर्म के लोग कह रहे थे कि अगर आप ईसाई धर्म अपना लेंगे, है ना, तो आपको हम जॉब भी देंगे, नौकरी भी देंगे, आरक्षण भी देंगे, है ना, और आपकी जो आगे पीढ़ी होंगी वो भी हम अपनी तरफ से देखेंगे, है ना। तो एक केस आया था जिसमें बताया गया कि धर्म की स्वतंत्रता में दूसरों का धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता शामिल नहीं है। स्टैनिस्लाव बनाम मध्य प्रदेश के वाद में ये चीजें आई थी। बात क्लियर है बेटा? क्लियर है? अच्छा, जैसे गौवध, है ना, काउ स्लॉटर, तो गौवध जो है वो इस्लाम धर्म के, वो जो गौवध है वो इस्लाम धर्म में अनिवार्य प्रतीक नहीं है। ठीक है ना, कि गौवध करना इस्लाम के धर्म में लिखा हो कि गौवध किया जाएगा, है ना, इसलिए गौवध को क्या कर दिया गया? बैन लगा दिया गया। बात समझ आ रही है? आप मनुष्य की खोपड़ी लेकर तांडव नहीं कर सकते, घातक हथियारों को लेकर आपने तलवार वार लेकर आपको मारना शुरू कर दिया, समझ में आ गया? तो आप ये सब नहीं कर सकते हो। ऐसे सार्वजनिक जुलूस आप निकालोगे इन सबको लेकर तो सदाचार और लोक व्यवस्था पर हानि पहुंचेगी, है ना, और बच्चे इसको देख के डरेंगे, है ना, इसलिए ये सब चीजें बैन कर दी गई है बेटा। बात समझ आ रही है? हाँ, क्लियर है भाई? डन है? अच्छा, हिंदू में कौन कौन आते हैं? हिंदू में आपके बौद्ध भी आते हैं, हिंदू में आपके जैन भी आते हैं, हिंदू में आपके सिख भी आते हैं, यह बात चलना, है ना। और सिखों को कृपाण धारण करना, मतलब तलवार वाला कृपाण धारण करना और उनको लेकर चलना, ठीक है ना, ये उनके अधिकार में आता है। आप उनको ये अधिकार छीन नहीं सकते हैं। बात समझ आई भाई? ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका अनुच्छेद 25 हो गया।